हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। हार्डनेस का हिंदी मतलब होता है कठोरता, यानी कि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पानी के कठोरता के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये टॉपिक ऑलरेडी जानते भी होंगे। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा या पढ़ा भी होगा या जानते भी होंगे कि हमारे पास आसपास दो तरह का पानी उपस्थित होता है। एक होता है हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को हम लोग खारा पानी बोलते हैं या फिर उसको कठोर पानी बोलते हैं। ठीक है, और हार्ड वाटर के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि हार्ड वाटर से जब कपड़ा साफ़ करते हैं हम लोग तो अच्छे से साफ़ नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा साबुन या सर्फ कंज्यूम करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साबुन या सर्फ कंज्यूम करता है। कौन भाई? तो हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर को हम लोग पी भी नहीं सकते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, जबकि दूसरे साइड में अगर सॉफ्ट वाटर की बात की जाए तो सॉफ्ट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बोला जाता है। थोड़ा पीने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा मीठा मीठा स्वाद भी आता है। और साबुन से अगर कपड़ा साफ़ करते हैं, ऑब्वियसली आप सॉफ्ट वाटर को यूज करके साबुन से कपड़ा को साफ़ करते हो तो उस दौरान साबुन भी कम कंज्यूम होता है, यानी कि कह सकते हो कि जो सॉफ्ट वाटर होता है वो कम साबुन कंज्यूम करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, पानी का कठोरता क्या होता है। तो पानी का जो कठोरता होता है ना, ये सही पूछिए तो हार्ड वाटर का एक गुण है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड वाटर, या हार्ड वाटर ना बोल के आप सिंपली बोल सकते हो कि ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है। ठीक है, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है भाई? तो इसको साबुन के कंजम्पशन से हम लोग डिफाइन करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर को साबुन के कंजम्पशन से डिफाइन करते हैं कि ये हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। अगर कोई पानी बहुत ज़्यादा साबुन कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा साबुन का खपत करता है, तो वैसे पानी को हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। और वो जो गुण है, जिस गुण के कारण वो सोप को ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसी को हम लोग हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। तो अगर कोई पानी बहुत ज़्यादा साबुन को कंज्यूम करता है तो पहली बात है कि वो हार्ड वाटर होगा, और जिस गुण के कारण वो साबुन को ज़्यादा कंज्यूम करता है उसी को हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन एक एक बात पे एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो हमने यहाँ पे लिखा है हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। इसका क्या मतलब है? हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, मतलब हार्डनेस जो है पानी का एक गुण है। ड्यू टू विच मतलब जिसके कारण, इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप, मतलब ये प्रोड्यूस नहीं करता। लेदर का मतलब क्या होता है? झाग होता है। मतलब पानी का वह गुण जिसके कारण ये सोप के साथ यानी कि साबुन के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो पानी के इसी गुण को हम लोग हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज कॉमनली डिफाइंड एज इट्स सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। अगर इसको सामान्यतः मतलब डिफाइन किया जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को सामान्यतः इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इट्स सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर को सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी भी बोला जाता है, मतलब साबुन को खपत करने का क्षमता जो होता है उससे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसको? हार्डनेस ऑफ वाटर को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन अदर वर्ड ए हार्ड वाटर कंज्यूम मोर सोप। मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि हार्ड वाटर जो होता है वो ज़्यादा साबुन को खपत करता है। ठीक है, ये इवन वॉशिंग पाउडर निरमा भी फेल हो जाता है। अगर वॉशिंग पाउडर निरमा को भी डालोगे उस हार्ड वाटर के अंदर में तो अच्छे से झाग नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्रेजेंस ऑफ HCO3 Cl SO4 CO3 ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ आयन इन वाटर। आप पहले ना ऐसे ही इसको समझो कि पानी में हार्डनेस का कारण क्या है, या हार्डनेस ऑफ वाटर का कारण क्या है, क्यों पानी हार्ड होता है। तो पानी में अगर उपस्थित होगा, ध्यान से सुनोगा, अगर पानी में उपस्थित होगा कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के, अगर बाइकार्बोनेट्स आयन, कैल्शियम आयन, सल्फेट आयन और कार्बोनेट्स आयन उपस्थित होगा तो यही हमारा पानी का हार्डनेस का कारण होगा। सुनाई दिए? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी पानी में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन्स के, बाइकार्बोनेट्स आयन, कैल्शियम आयन्स, सल्फेट्स आयन और कार्बोनेट्स आयन उपस्थित होगा तो पानी जो होगा वो हार्ड होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हो यही हार्डनेस का कारण है। ठीक है, और सॉफ्ट आयरन जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें यही सारे जो तत्व हैं ये उपस्थित नहीं होते हैं।
ठीक है। तो पानी का जो कारण है यही, पानी का जो हार्डनेस का कारण है यही है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब इस पॉइंट को समझो। द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब पानी में हार्डनेस का कारण क्या है? इज प्रेजेंस ऑफ, मतलब उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? HCO3, HCO3 माइनस है। ठीक है, तो HCO3 माइनस को हम लोग बाइकार्बोनेट्स आयन बोलते हैं। ये माइनस या प्लस इसके ऊपर रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट्स आयंस है। Cl माइनस यानी कि क्लोराइड्स आयन, SO4 माइनस मतलब सल्फेट आयन, CO3 माइनस मतलब कार्बोनेट्स आयन। ऑफ किसका? ठीक है, तो Ca2 प्लस मतलब कैल्शियम आयंस एंड Mg2 प्लस आयंस मतलब कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयंस के ये कुछ आयंस हैं जिसको बाइकार्बोनेट्स आयन बोलते हैं, क्लोराइड आयन बोलते हैं, सल्फेट आयन और कार्बोनेट्स आयन बोलते हैं। तो अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के ये सारे आयंस प्रेजेंट होगा पानी में तो यही हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर होगा, यानी कि कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर होगा। पानी में खारापन या जो भी उसका कठोरता है उसका कारण यही है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं हार्ड वाटर के बारे में कि हार्ड वाटर क्या होता है, जिसको हम लोग खारा पानी बोलते हैं या कठोर पानी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हार्ड वाटर को कैसे डिफाइन किया जाता है? वाटर विच कंटेन HCO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट्स आयन बोलते हैं। Cl माइनस मतलब क्लोराइड्स आयन, SO4 2 माइनस मतलब सल्फेट आयन, CO3 2 माइनस मतलब कार्बोनेट्स आयन, ऑफ Ca2 प्लस यानी कि कैल्शियम आयंस एंड Mg2 प्लस मतलब मैग्नीशियम आयंस और हेवी मेटल आयन इज कॉल्ड हार्ड वाटर। मतलब कोई वाटर जिसमें क्या हो, ठीक है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन या फिर हेवी मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स आयन प्रेजेंट हो, क्लोराइड्स आयन प्रेजेंट हो, SO4 यानी कि सल्फेट आयन प्रेजेंट हो या कार्बोनेट्स आयन प्रेजेंट हो, तो वैसे पानी को हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं, कठोर पानी या खारा पानी बोलते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वाटर विच कंटेन HCO3 Cl माइनस SO4 2 माइनस CO3 2 माइनस ऑफ Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस आयंस और हेवी मेटल्स आयंस इज कॉल्ड हार्ड वाटर। मतलब कोई पानी जिसमें हमारा बाइकार्बोनेट्स आयंस, क्लोराइड्स आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट्स आयन किसका? ऑफ Ca2 प्लस मतलब कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस या फिर हेवी मेटल्स आयंस, ठीक है, प्रेजेंट हो, तो वैसे वाटर को हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए जैसे ये कोई पानी है, ये कोई पानी है, तो इस पानी के अंदर में क्या क्या उपस्थित होना चाहिए तब इसको हार्ड वाटर बोलेंगे। तो पहला बात ये है कि कैल्शियम आयंस के, जैसे Ca हो गया, ठीक है, HCO3 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स बोलेंगे। अगर पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है तो ये पानी क्या होगा? खारा पानी होगा या हार्ड वाटर होगा। दूसरा होगा कैल्शियम, कैल्शियम का और कौन सा आयन? Cl माइनस मतलब कैल्शियम क्लोराइड्स आयन अगर उपस्थित होगा तो भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद CaSO4 माइनस, माइनस नहीं लिखते हैं, CaSO4 लिखेंगे। उसके बाद CaCO3। अब इस बात को समझो, ये सारे हमारे कैल्शियम आयंस हैं। ठीक है, जैसे कैसे CaCl2 होगा, CaCl2 होगा। अगर सपोज करो कि कोई पानी है और उस पानी के अंदर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है या फिर कैल्शियम क्लोराइड्स प्रेजेंट है या फिर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा कोई पानी जिसमें ये कोई भी एलिमेंट्स या सारे भी बोल सकते हो, या तो एक दो या सारे के सारे अगर इस पानी में प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर बोलेंगे। तो ये सारे जो हैं ये कैल्शियम्स के आयंस हैं। ठीक है, या इनको बोल सकते हो कि ये कैल्शियम के कंपाउंड हैं, यौगिक हैं। किसके? तो कैल्शियम के यौगिक हैं। दूसरे साइड में देखो तो Mg2 प्लस के भी आयंस होने चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या फिर MgHCO3 2 या MgCl2 या फिर MgSO4 या फिर MgCO3 ये प्रेजेंट हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स बोलेंगे, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे, इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलेंगे और इसको मैग्नीशियम
कार्बोनेट्स बोलेंगे। अगर ये सारे तत्व जो हैं या ये जो सारे यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, ये अगर ये प्रेजेंट हैं वाटर में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे पानी को हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। अब थोड़ा सा और आराम से समझो यार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि पानी में अगर कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयंस के ये सारे आयंस प्रेजेंट हों, ठीक है, तो वैसे पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे। तो देखो इसका मतलब ये कैल्शियम के साथ बाइकार्बोनेट्स है, कैल्शियम के साथ क्लोराइड है, कैल्शियम के साथ सल्फेट है और कैल्शियम के साथ कार्बोनेट्स है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी या सारे भी बोल सकते हो, अगर पानी में प्रेजेंट है तो वो पानी जो है खारा पानी होगा, यानी कि हार्ड वाटर होगा। वैसे ही इनमें से कोई भी या सारे प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे। या इनका सारा जो है कंबाइंड हो, कुछ इसमें CaCl2 हो, कुछ MgCl2 हो, CaSO4 हो, MgSO4 हो, इनका भी कॉम्बिनेशन अगर इसमें प्रेजेंट है इस पानी में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि हार्ड वाटर का कारण क्या है, ठीक है। तो हार्ड वाटर के यही सारे कंपाउंड्स कारण हैं और इसको हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, कि अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट है, पानी में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट है तो उस पानी को हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। तो बात वही है, ठीक है। ये सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट हैं, ये कैल्शियम साल्ट है और ये मैग्नीशियम साल्ट है। तो अगर इसमें से कोई भी प्रेजेंट होगा इसमें तो पानी जो होगा वो हार्ड वाटर कहलाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले हार्डनेस ऑफ वाटर का कारण भी पढ़ रहे थे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से सिमिलर है। जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले भी एक्सप्लेन किए थे क्लास के शुरू में कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है हार्ड वाटर का प्रॉपर्टी है, हार्ड वाटर का ही प्रॉपर्टी है हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर का ये प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको याद रखना होगा। अब थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। वाटर विच कंटेन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। इन पूरी बातों को शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, वाटर विच कंटेन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये कंपाउंड ही तो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अगर पानी में बोल रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंपाउंड उपस्थित होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे। तो ऐसे भी बोल सकते हो। अब हम लोग एक कारण पे बात करने वाले हैं कि जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ क्यों झाग नहीं बनाता है, उसके अंदर में ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन होता है जब साबुन को, अब जानते ही हो साबुन जो होता है एक तरह का केमिकल है, ठीक है। तो जब साबुन को पानी के साथ यूज किया जाएगा, सॉरी हार्ड वाटर के साथ यूज किया जाता है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन होता होगा। तो ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण वो झाग नहीं बनाता है, तो समझिएगा। देखो साबुन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C17H35, बहुत लोगों को, आप लोगों को पता होगा, COONA, ठीक है। ये साबुन का केमिकल फार्मूला होता है। सपोज करो इसको CaCl2, मतलब पानी के अंदर में CaCl2 है, तो वैसे पानी को यूज कर रहे हो जिसके अंदर में CaCl2 है, ठीक है। यानी कि ये हार्ड वाटर का ये एक एलिमेंट्स है। जब इसको हम लोग साबुन के साथ यूज किए तो देखो होता क्या है, ठीक है। जब पानी के साथ यूज करते हैं तो ये जो साबुन का केमिकल फार्मूला है ये इसके साथ हार्ड वाटर के साथ जो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, या सॉरी ये जो भी चीज़ प्रेजेंट है, इससे ये क्या करता है, रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड नया चीज़ बना लेता है, नया एक प्रोडक्ट बनाता है। C17H35 COO, और इसके साथ देखो क्या आ जाता है, Ca आ जाता है। इसके साथ क्या आ जाता है, ये 2 आ जाता है और यहाँ पे Ca आ जाता है, ठीक है। कैल्शियम जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, प्लस अब देखोगे इसका जो Na है ये सोप का है, ये सोप का फार्मूला है। इसका जो सोडियम है ये Cl2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे बना लेता है 2NaCl, ठीक है। और ये जो हम लोग इक्वेशन लिखे हैं एक्चुअली ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट बनाता है और ये जो प्रोडक्ट बना ये इनसोल्यूबल होगा, ये इनसोल्यूबल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना लिया,
बट यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इनसल्यूबल है, यानी कि पानी में अघुलनशील है, पानी में घुलता ही नहीं। मतलब साबुन कितना भी रगड़ते रहोगे, साबुन जब उस पानी के साथ हार्ड वाटर के साथ मिक्स होगा तो एक ऐसा चीज़ बना लेगा जो इनसल्यूबल होगा, जो पानी के साथ घुलेगा ही नहीं। जब तक वो पानी के साथ साबुन का कुछ पोर्शन घुलेगा नहीं तब तक वो झाग बनाएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको साबुन के झाग से डिफाइन करते हैं। अभी कारण समझ में आया? ठीक है, 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो हार्डनेस ऑफ वाटर को, या तो झाग से भी डिफाइन कर सकते हो, किसी किसी बुक्स में ऐसे भी डिफाइन किया रहता है, मतलब इस टर्म में भी डिफाइन किया रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करा देते हैं। अब हार्डनेस ऑफ वाटर का एक एग्जाम्पल या हार्ड वाटर का एक एग्जाम्पल करा देते हैं। ठीक है, समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर जो होता है, ये एक हार्ड वाटर है। सी वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। या कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ समुद्र का ही पानी, बहुत जगह जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी हार्ड वाटर होता है। सम अंडरग्राउंड वाटर सैंपल, सम अंडरग्राउंड वाटर, कुछ अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा क्या है? खारा पानी होता है। बहुत जगह धरती के अंदर में ऐसा पानी है जहाँ पे ये सारे इतने सारे ये जो भी यौगिक बोल सकते हो, ये सारे यौगिक उस पानी में प्रेजेंट होते हैं, धरती के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो जो सी वाटर है ये तो कंफर्म है कि हमारा खारा पानी होता है, और जो हार्ड वाटर होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो चलो इस तरीके से हम लोगों ने हार्ड वाटर के बारे में बात कर लिया कि हार्ड वाटर क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर का क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कितने तरह का हार्डनेस होता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर का कौन कौन सा डिसएडवांटेज है? तो वेस्टेज ऑफ सोप। वेस्टेज ऑफ सोप मतलब बहुत ज़्यादा साबुन बर्बाद होता है। वेस्टेज का मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। तो इसमें साबुन बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। उसके बाद वेस्टेज ऑफ फ्यूल। अगर वैसा कोई पानी जो खारा पानी है उसको जब गर्म करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। खारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। सॉफ्ट पानी तुरंत उबलने लगेगा, लेकिन जो खारा पानी होगा वो लेट से उबलता है। तो आपका जो भी गैस है या फ्यूल है, जो ईंधन है, फ्यूल का मतलब क्या है? ईंधन होता है। तो जो भी ईंधन यूज कर रहे हो पानी को गर्म करने के लिए वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, मतलब ज़्यादा वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्केल ऑन मेटालिक बॉयलर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्केल ऑन मेटल मतलब एक पतला सा उस पर सतह जम जाता है। जब हार्ड वाटर को किसी मेटल्स में गर्म करोगे, किसी मेटल के बर्तन में गर्म करोगे तो उस पर एक उजला सा परत जम जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी पानी गर्म किया स्टील के बर्तन में या किसी भी चीज़ में, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो पानी को गर्म, ये आप अपने घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब नमक डाल देते हो और बहुत देर तक पानी उबालते हो तो देखोगे पानी जब उबल जाता है, पानी को फिर उस बर्तन से निकाल दोगे तो उस बर्तन के ऊपर में देखना एक उजला सा सतह जम जाता है। ठीक है, ठीक है, खास करके जब हम लोग अंडा बॉयल करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, अंडा को बॉयल करने वक्त थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, तो बर्तन जो होता है ना उसका कलर चेंज हो जाता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो उस पर एक स्केल जम जाता है। हार्ड वाटर को गर्म करते हैं तो स्केल जमता है, तो ये भी एक डिमेरिट है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हार्डनेस पढ़ेंगे। तो एक काम कीजिए, फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। तो आइए देखिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ हार्डनेस का बात करेंगे, कितने टाइप्स का हार्डनेस होता है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। 2 टाइप्स का हार्डनेस होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। दोनों ही बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, हो सकता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में हार्डनेस ऑफ वाटर पूछा जाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है। हार्डनेस ऑफ वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इवन आपको टाइप्स ऑफ हार्डनेस भी उसमें लिखना होगा। तो कितने टाइप्स का हार्डनेस होता है? तो 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी का मतलब जानते हो, अस्थायी, और परमानेंट का मतलब भी जानते होगे, अस्थायी होता है। ठीक है, तो 1 बाई 1 एक एक को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पोररी हार्डनेस के बारे में। ठीक है, द हार्डनेस विच कैन रिमूव्ड बाई बॉइलिंग इज कॉल्ड टेम्पोररी हार्डनेस। मतलब वो हार्डनेस जिसको बॉइलिंग के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। मान लो कोई खारा पानी है, कोई हार्ड वाटर है, और उसके हार्डनेस को ख़त्म करना है,
तो उसको क्या करें, कुछ देर के लिए बॉयल कर दें। अब बॉयलिंग करना तो बड़ा इजी प्रोसेस है यार, ये कोई लेबोरेटरी वगैरह का ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चीला प्रोसेस भी नहीं है, ठीक है। अपने घर में भी उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हार्डनेस रिमूव हो जाता है तो ऑब्वियसली वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है, तो इसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए इसको टेम्प्रोरी हार्डनेस बोला जा सकता है। ईजिली मतलब बॉयलिंग प्रोसेस जो होता है एक बड़ा ईजी प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो, द हार्डनेस विच कैन रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, जो हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्प्रोरी हार्डनेस बोलते हैं। अब इसके कारण पे बात करेंगे कि टेम्प्रोरी हार्डनेस का कारण क्या है। अगर पानी में टेम्प्रोरी हार्डनेस है तो उसका कारण क्या है, तो याद रखना है कि पानी का जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ अगर बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स आयन प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स आयन प्रेजेंट होगा तो वही हमारा टेम्प्रोरी हार्डनेस का कारण होगा। इस बात को थोड़ा सा पॉइंट वाइज पहले पढ़ के बताते हैं, उसके बाद समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। द कॉज ऑफ टेम्प्रोरी हार्डनेस इज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स CO3 एंड बाइकार्बोनेट्स HCO3-2 आयंस विथ कैल्शियम Ca2+ एंड मैग्नीशियम Mg2+ आयंस, ठीक है। अगर मान लो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ ये भी प्रेजेंट है तो यही हमारा टेम्प्रोरी हार्डनेस का कारण होगा। जैसे मान लो ये कोई वाटर सैंपल है, ठीक है, ये कोई हार्ड वाटर है और इस हार्ड वाटर के अंदर में क्या प्रेजेंट है, इस हार्ड वाटर के अंदर में अगर मान लो HCO3 अगर प्रेजेंट है या फिर CO3 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, देखो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हो या फिर कार्बोनेट्स प्रेजेंट हो, यानी कि CaCO3 ऐसे लिखो, CaCO3, या तो ये दोनों प्रेजेंट हो तब भी हमारा यहाँ पे ये जो पानी होगा ये हमारा टेम्प्रोरी हार्ड वाटर होगा या टेम्प्रोरी हार्डनेस का कारण होगा, या फिर मैग्नीशियम के साथ MgHCO3 हो या फिर MgCO3 हो। तो अगर इन चारों में से कोई इसमें प्रेजेंट हो या चारों प्रेजेंट हो या 2 प्रेजेंट हो या 3 प्रेजेंट हो, इसमें से कोई भी कंपाउंड अगर इसमें प्रेजेंट है तो यही इस पानी के टेम्प्रोरी हार्डनेस का कारण होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कौन कौन सा होना चाहिए, या तो बाइकार्बोनेट्स होना चाहिए या कार्बोनेट्स होना चाहिए, तो इसको याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है। तो यही पानी के टेम्प्रोरी हार्डनेस का कारण है। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, जब पानी को गर्म किया जाता है, बाइकार्बोनेट्स आर डिकम्पोज टू कार्बोनेट्स, कॉमा दे के लिखे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम लोगों ने जैसे बात किया कि टेम्प्रोरी जो हार्डनेस है वो बॉइलिंग से ही दूर हो जाता है, तो भाई क्या ऐसा हो जाता है, उसका जो कंपाउंड है कैसे टूटता है जिसके कारण वो रिमूव हो जाता है, थोड़ा सा उसको केमिकल इक्वेशन से समझिए। जैसे मान लो यहाँ पे CaCO3 है, सॉरी CaHCO3 है, ये बाइकार्बोनेट्स आयन है, ठीक है, ये क्या है, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स है। अगर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को हम लोग बॉयल करते हैं, क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो बॉइलिंग के थ्रू मतलब जब गर्म किया जाता है तो देखो ये क्या बनाता है, CaCO3 बना लेता है, क्या बना लेगा, CaCO3 बना लेता है प्लस CO2 प्लस H2O। मतलब इस बात को ऐसे समझो कि ये कोई कंपाउंड है, जब इसको बॉयल किया गया तो ये 3 पार्ट में टूट गया, CaCO3 में टूट गया, CO2 में टूट गया और H2O में टूट गया, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट्स बन गया, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और ये वाटर बन गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये बर्तन में, जिस बर्तन में पानी को गर्म किया जा रहा है, ये क्या हो जाता है, उस बर्तन के मतलब जो तल्ली होता है, जो बॉटम होता है, उसमें जाकर सेटल हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, मतलब ये अलग हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट्स बन के उस बर्तन में अलग हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये उड़ जाएगा और H2O सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ H2O को आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ये जो H2O मिलेगा ये एक सॉफ्ट वाटर मिलेगा। ऐसा ही हमारा जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स है MgHCO3 है, इसको भी अगर बॉयल किए, ठीक है, इसको अगर बॉयल करते हैं तो ये क्या कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा MgCO3 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा प्लस H2O, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट्स बन जाएगा,
ठीक है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वेसल में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यही कारण होता है, ये जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है जिन यौगिक के कारण, जिन कंपाउंड के कारण होता है, जब इनको बॉयल किया जाता है तो इसके यौगिक जो है ये टूटते हैं। ये क्या होते हैं? टूटते हैं। और पानी तो पहले से रहता है, उस पानी में ये वाला भी फॉर्मेशन होता है और ये इजीली चले जाते हैं। ठीक है, तो चलो ये आपको आई थिंक कि समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट हार्डनेस का। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? अस्थाई हार्डनेस, जिसको अस्थाई कठोरता भी बोल सकते हो, जो इजीली रिमूव नहीं होता हो। मतलब बॉइलिंग एक बड़ा इजी प्रोसेस है यार, घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस क्या है। द हार्डनेस विच कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग। द हार्डनेस विच कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग, वहाँ पे क्या था भाई? द हार्डनेस विच कैन रिमूव बाय बॉइलिंग था, और यहाँ पे क्या है? विच कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग, मतलब जो बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो टेम्प्रोरी हार्डनेस था बॉइलिंग के थ्रू रिमूव किया जा सकता था, लेकिन परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें परमानेंट, मान लो कोई हार्डनेस है पानी में, परमानेंट हार्डनेस है, तो उसको सिंपली बॉयल करने से उसका हार्डनेस दूर नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्यों बोला जाता है? देखो, ये जो हार्डनेस था पानी में बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के कारण था। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों प्रेजेंट था, इसलिए था। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलता है। यानी कि पानी में इतना बात पक्का हो गया कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आयंस नहीं होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ। तो भाई क्या होगा? तो यहाँ पे होगा कैल्शियम और सल्फेट। दो और भी तो आयंस हैं, कैल्शियम आयंस और सल्फेट आयन। अगर कैल्शियम क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन अगर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के साथ प्रेजेंट होगा तो यही हमारा परमानेंट हार्डनेस का कारण होगा। द कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व क्लोराइड Cl- एंड सल्फेट्स SO4- आयंस विथ, यहाँ पे विथ होगा, विथ कैल्शियम Ca2 एंड मैग्नीशियम Mg2+ आयंस। ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए कि मान लो ये कोई पानी है, ठीक है, ये कोई वाटर है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? तो इसमें प्रेजेंट होगा CaCl2 या फिर CaSO4। अगर ये प्रेजेंट है तो ये हमारा परमानेंट हार्डनेस का कारण है, या फिर MgCl2 होगा या फिर MgSO4 होगा। अगर इन चारों में से कोई प्रेजेंट हो, या चारों प्रेजेंट हो, या दो हो, तीन हो, कोई इसमें से प्रेजेंट हो इस पानी में, तो यही हमारा किसका कारण बनता है? परमानेंट हार्डनेस का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? परमानेंट हार्डनेस का कारण यही कंपाउंड्स हैं। अगर ये कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट हैं तो ये परमानेंट हार्डनेस होगा। ये अब इसको पानी को गर्म कर दीजिए तब भी रिमूव नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है? द परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय लाइम सोडा। जो परमानेंट हार्डनेस है उसको लाइम सोडा के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो। उसमें लाइम सोडा मिला दीजिएगा, तो जियोलाइट मिला दीजिएगा, तभी रिमूव हो जाएगा। आयन एक्सचेंज एक प्रोसेस होता है, ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस से भी इसको दूर किया जा सकता है। परम्यूटेट मेथड होता है, उससे रिमूव किया जा सकता है। आगे हम लोग को हार्डनेस रिमूव करने के भी बहुत सारे प्रोसेस को स्टडी करने हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।